जी, भाट साहब ये बताइएगा कि अभी जो हम देख रहे थे पिछले 2015 से और 2023-24 तक जो हमारी सपोर्ट प्राइस थी बिलखुसूस 2022 में 2200 रुपए फी मंथ थी। देन उसके बाद यानी पिछले साल आ गई अचानक 2200 से 3900 रुपए, 1700 का इजाफा। इतना बड़ा इजाफा क्यों हुआ था सपोर्ट प्राइस में? जी, उस वक्त जो यूरिया मिल रही थी वो 1600 रुपए की मिल रही थी 2022 में। जी, 1600 की। ओके। और डीएपी जो थी वो 8000 की थी। हाँ। यूरिया इन्होंने जो है हमारी वो डायरेक्ट 4500 में कर दी और डीएपी 12000 रुपए में कर दी। यानी 1600 से 4500, 4500। और डीएपी यूरिया, हाँ। यूरिया खाद के में, और डीएपी खाद जो थी वो 8000 से डायरेक्ट 12000 रुपए कर दी। ओहो हो। और जो बिजली का यूनिट हम ले रहे थे 15 रुपए, पहले 5 रुपए 30 था, फिर उन्होंने 10 किया, फिर 15 रुपए किया, और अब जो 2023 में किया वो यूनिट 60 रुपए हम ले रहे हैं। 15 रुपए से 60 रुपए फी यूनिट बिजली चली गई। जी, बिजली चली गई। और जो डीजल का रेट था इसी तरह 30 से 40% डीजल का रेट बढ़ गया, क्योंकि हमने ट्रैक्टर चला के अपनी जमीन तैयार करनी है, उसको काश्त करना है। तो डीजल का रेट ये भी कैलकुलेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ बैठ के किया था, हमने नहीं किया था। हमने उन्होंने बुलाया, हमने कहा जी इस साल जो है खाद का ये रेट है, दूसरा जो डीजल का ये रेट है, बिजली का ये रेट है। तो सारी कैलकुलेशन के बाद ये गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया और खुद कैलकुलेट किया कि ठेका कितना है। ठेका हमारा 1.5 लाख रुपए आम नॉर्मल ज़मीन का है। जो टॉप की ज़मीनें हैं जैसे उकाड़ा में, साहिवाल में हम ठेका लेते हैं, वो 3,20,000, 2.5 लाख से 3-3.5 लाख रुपए हम ठेका लेते हैं। तो हमने ये कैलकुलेट गवर्नमेंट ने और हमने बैठ के किया कि ये हमारे अखराजात आ रहे हैं। इन्होंने कहा जी 300 रुपए हम इसको आपको प्रॉफिट दे देते हैं। अच्छा, तो 36 हमारे कास्ट है, 39 रुपए इन्होंने हमारा रेट डिसाइड कर दिया। ओके। और इस साल तो उससे भी ज्यादा हमारे जो है ना अखराजात बढ़ गए हैं, और रेट जो है पिछले साल की निस्बत पिछले साल हमने 2700 की बेची और इस साल 2000 रुपए है। जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि IMF का प्रेशर है। अब ये देखें, जब इनको अपने लोगों को बचाना होता है तो पिछले इसी तरह हमारी गन्ना जो है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, केन कमिश्नर हम और शुगर मालकन बैठ के डिसाइड करते थे। पिछले साल वो भी डिसाइड नहीं हुआ। उससे पिछले साल वो चाह खरीदा, और इस साल उन्होंने शुगर मालकन ने क्या किया कि 350 तक हमसे गन्ना खरीदते रहे। आखिर पे उन्होंने 380 में खरीदा, और कुछ ट्रालियां उन्होंने जब आखिरी दिन लोग गवर्नमेंट को दिखानी थी, हर शुगर मालका ने 10-10 ट्रालियां वो हमसे 450-500 में खरीद ली। अब गवर्नमेंट को उन्होंने बताया, अब चीनी का जो रेट बनना था बाहर मार्केट में वो 115 रुपए बनना था। ठीक है, अब इन्होंने चीनी बेची 165 रुपए। और देखो, उनको सहूलत देने के लिए गवर्नमेंट कितने एक्शन में आई। फौरन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर असाक डार साहब उनके साथ मीटिंग की, हमें बुलाया तक नहीं कि आपने गन्ना इनको कितने का दिया है, और उनका रेट 165 कर दिया, जो कि 115 रुपए में भी यानी रमजानों से एक हफ्ते पहले 130 रुपए में जो थी वो 164 रुपए की प्रोविजनिंग कर दी थी हुकूमत ने, और जबकि मार्केट में वो 180 रुपए बिक रही थी। ठीक है, लेकिन ये मैं हैरान हूं कि सिर्फ किसान ही बेचारा क्यों? किसान इसलिए क्यों है कि उनके पास ना वो इतनी पावर है। अब शुगर मालकन तो सारी सिंध गवर्नमेंट लेके लें, पंजाब गवर्नमेंट, KPK में जो एक दो है, तो सब लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है। शुगर मालकन शुरू से लेके आज तक जो भी गवर्नमेंट बनती है उसका हिस्सा रहते हैं। इस तरह हमारी सीड्स कंपनियां हैं, इस तरह हमारी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनकी बात वो बनाती गवर्नमेंट वो है।